मुल्तान के करीब मोटरवे पर जलालपुर पीरवाला में मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में खौफनाक हादसा। ड्राइवर समेत 20 अफराद जाँ बहक, अमले समेत 6 झुलसकर शदीद जख्मी। हादसे के नतीजे में मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में आग लग गई थी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस में 24 मुसाफिर सवार थे। बस लाहौर से कराची जा रही थी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुल्तान में बस हादसा ड्राइवर को मुमकिन तौर पर नींद आने के सबब पेश आया। मुसाफिर बस पीछे से ऑयल टैंकर से टकराई थी। कमती ज़राए के मुताबिक बस में 2 ड्राइवर सवार थे। तमाम स्टाफ ने सक्खर में तब्दील होना था। एनी शाहिदीन के मुताबिक देखते ही देखते आग ने पूरी बस को लपेट में ले लिया। हर तरफ चीखों पुकार की आवाजें आ रही थीं। मुल्तान हादसे में लाहौर के एक ही खानदान के 4 अफराद भी सवार थे। 2 जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। चारों अफराद कराची में अमरीकी कॉन्सुलेट जा रहे थे। एक और हादसा सक्खर में रोडी इंटरचेंज के करीब मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बाइस उलट गई। 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। ताल्लुक कराची और सौत से है। दुनिया में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। पेट्रोल 6 रुपए 72 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 233 रुपए 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे सस्ता, कीमत 244 रुपए 44 पैसे हो गई। हुकूमत ने कीमतों में रद्दोबदल कर दी। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 67 पैसे कमी। लाइट डीजल की कीमत 43 पैसे फी लीटर बढ़ गई। पेट्रोल की कीमतें सिर्फ पीएसओ की खरीद के मुताबिक कम हुई हैं या बढ़ी हैं? वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की वजाहत। कहा, हमने पेट्रोलियम मसनूआत पर 1 रुपया भी नया टैक्स नहीं लगाया। कभी 5 बढ़ा देते हो, कभी 6 बढ़ा देते हो, कभी 10 बढ़ा देते हो, कम 2-3 रुपए करते हो। क्या मसला क्या है तुम्हारा यार? कोई और तरीका आता है तुमको? अब ये गाड़ी है, इसकी टैंकी मैं 4000 रुपए की फुल करवाता था, आज मैंने 7000 रुपए की फुल करवाई है। डॉलर सस्ता हुआ है तो अभी पेट्रोल महंगा कर दिए। ये तो एक मजाक कर रहे हैं हमारे हवाम के साथ। नहीं कि डॉलर जब महंगा होता है तो पेट्रोल महंगा हो जाता है, अब सस्ता हो रहा है तो पेट्रोल और भी महंगा हो गया है। इस बात की हमें समझ नहीं आती। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बजाय इजाफे पर अवाम का शदीद रद्द अमल। हुकूमत से फौरी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मरीम नवाज पेट्रोल महंगा होने पर नाराज। कहा, अवाम के साथ खड़ी हूं, पेट्रोल महंगा करने के फैसले की तायद नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने भी फैसले की सख्त मुखालिफत की। यहां तक कह दिया कि वो मजीद 1 पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकते। हुकूमत की कोई मजबूरी है तो ऐसे फैसले में शामिल नहीं हूं, और मीटिंग छोड़कर चले गए। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हमाद अजहर ने कहा, पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता जबकि पाकिस्तान में महंगा हो गया। अब सस्ता तेल भी रुपए में महंगा पड़ेगा। हुकूमत ने पेट्रोल पर भी टैक्स लगा दिया। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं। ये हुकूमत पाकिस्तान की अवाम को जब जवाब दे ही नहीं, इनसे ये तवक्को कि फैसला साजी में अवाम का मफाद सामने रखेंगे, खाम ख्याली होगी। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता, कीमत 213 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची सुरजानी टाउन 4D में रात गए 4 मंजिला ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई। 1 शख्स जाँ बहक, 10 जख्मी। मजीद अफराद को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गिरने वाली इमारत में मजदूर रात को अंदर सोते थे। इमारत के नीचे बना रिक्शा स्टैंड भी जद में आ गया। जिले इंतजामी के मुताबिक इमारत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर नजरसानी का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड का मामला दोबारा सेशन अदालत को भेज दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, यह हाईकोर्ट का दायरे इख्तियार नहीं कि वो देखे कि मुल्जिम का कितना रिमांड देना है। मुल्जिम हमेशा अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। मामले को कानूनी तौर पर देखा जाए। किसी मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करना संजीदा मामला है। बज़ाहिर ये लगता है कि सेशन अदालत का एक फोरम मौजूद है कि वो सुपरवाइज करे।
बगावत मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सेनेट कमेटी बराए इंसानी हुकूक का शहबाज गिल के मावन के घर छापा, एहलिया समेत दीगर की गिरफ्तारी का नोटिस। सेक्रेटरी दाखिला, इंसानी हुकूक और IG इस्लामाबाद को कल तलब कर लिया। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास कल चेयरमैन कमेटी सेनेटर वलीद इकबाल की सदारत में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 18 अगस्त को होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जहां तक मुझे याद पड़ता है ये वली खान केस के बाद इस नौयत का पहला केस है। उस केस में रेफरेंस भेज दिया गया था, इस केस में अभी रेफरेंस नहीं भेजा गया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान और IMF के मुआहिदे में तमाम रुकावटें दूर। पाकिस्तान ने मुआहिदे पर इजहार आमादगी का खत IMF को भिजवा दिया। हुकाम के मुताबिक IMF पाकिस्तान की फराहम करदा डेटा का जायजा लेगा। खत के जायजे के बाद मुआहिदे का हतमी मुसव्वदा पाकिस्तान को भिजवाया जाएगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, सियासी और मुआशी फैसले मुतवक्के। फॉर्म फंडिंग तहकीकात पर मुशावरत, सैलाब मुतासरीन की बहाली और नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान 30 करोड़ 42,78,495 रुपए के असासों के मालिक। जौजा के नाम पर 3 कनाल पर बना हुआ बनी गाला का घर, विरासत में मिलने वाले 2 घर। इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर 1 फ्लैट और 1 कमर्शियल प्लॉट। 2 लाख रुपए मालियत की 4 बकरियां। चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी में असासों की तफसीलात सामने आ गई। 4 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी जाहिर की। एक अकाउंट में $3,23,587 मौजूद। जोजा के नाम पाकपतन और उकाड़ा में 658 कनाल अराजी डिक्लेयर की। भारत से छोड़ा गया 1,70,000 क्यूसेक पानी का रेला पाकिस्तान में दाखिल। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। PDMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। खबरदार, कराची में आज से जुमेरात तक गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने बता दिया। बलूचिस्तान में बारिशें और सैलाब की तबाहकारियां। कोहलों में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया, बस्तियां उजड़ गईं, सड़कें बह गईं, मवासलाती निजाम दरहम बरहम। मुतासरीन सैलाब खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बारखान में आज भी मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। हरनाई में बादल बरसने का सिलसिला जारी, नदी नालों में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। और क़ज़ाइया की बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। 41 खैमे और 12,000 किलोग्राम शय खुरोनोश और अशनास ज़रूरतमंद खानदानों में तकसीम किया। पाक फ़ज़ाइया की पैरामेडिकल टीम ने 410 मरीजों का तिब्बी मुआयना भी किया। अमेरिका का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $1 लाख इमदाद का ऐलान। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में शदीद सैलाब से मुतासरा कम्युनिटीज के साथ खड़ा है। फंडिंग से फौरी सामान की खरीदारी में मदद मिलेगी। इमदाद की कोशिशों में अपने शराकतदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। पेशावर, नौशहरा, मर्दान के नशेबी इलाके भी डूबने का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 5,000 मेगावाट से बढ़ गया। लेस्को को 700 मेगावाट से जायद बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। लाहौर में 6 घंटे तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा है कि कराची में ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं, सिंध हुकूमत कराची और सूबे के मसाइल को हल नहीं कर रही। जालिमों ने 14 अगस्त को भी बिजली की लोड शेडिंग की। ज़िमनी इंतखाब बेरंग और बेजायका है। कराची के लोगों को इनसे क्या मिलेगा? लोगों को बुनियादी हक से महरूम करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम कराने से मुतालिक मजिस्ट्रेट शर्की का फैसला कलअदम करार। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने 18 जून को पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था। आमिर लियाकत के वरसा ने पोस्टमार्टम कराने की मुखालिफत की थी।